दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह, आपका अभिन्न मित्र, आपका विश्वस्त साथी। दोस्तों, मैं आज लॉकडाउन से मनुष्य मात्र को विषाणु के प्रकोप से बचते ही नहीं अपितु संपूर्ण सजीव निर्जीव विश्व को नाना प्रकार से लाभान्वित होते हुए देख रहा हूँ। इसलिए मैं मनुष्य जीवन से एक अपेक्षा के साथ अपनी यह कविता काफी विचार करके पढ़ रहा हूँ। इसके उद्देश्य पर आप भी गंभीरता पूर्वक विचार करिएगा। प्रदूषण और संक्रमण से मुक्ति के लिए, दुर्घटना और अपराध से मुक्ति के लिए, प्रदूषण और संक्रमण से मुक्ति के लिए, दुर्घटना और अपराध से मुक्ति के लिए, साल में बस एक माह के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए, साल में बस एक माह के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए भारत में लॉकडाउन होना ही चाहिए। भारत में लॉकडाउन होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। स्वच्छ पवन के लिए, स्वच्छ गगन के लिए, शांत और सुरम्य वातावरण के लिए, स्वच्छ पवन के लिए, स्वच्छ गगन के लिए, शांत और सुरम्य वातावरण के लिए भारत में लॉकडाउन होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। पशु पक्षी कीट पादप खुशहाल के लिए, पशु पक्षी कीट पादप खुशहाल के लिए, स्वच्छ नदी समुद्र झील ताल के लिए, स्वच्छ नदी समुद्र झील ताल के लिए, धरती के स्वास्थ्य और प्राण के लिए, ओजोन की परत निर्माण के लिए, ओजोन की परत निर्माण के लिए, धरती के स्वास्थ्य और प्राण के लिए, ओजोन की परत निर्माण के लिए भारत में लॉकडाउन होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, परिवार में प्यार के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, परिवार में प्यार के लिए आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। भारत में लॉकडाउन होना ही चाहिए। भारत में लॉकडाउन होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। आदमी को एक माह घर में होना ही चाहिए। संकट के वक्त समझदारी के लिए, संकट के वक्त समझदारी के लिए, पहले से उसकी तैयारी के लिए, संकट के वक्त समझदारी के लिए, पहले से उसकी तैयारी के लिए हर चीज को सूचीबद्ध और सुनियोजित करना ही होगा। व्यवस्था को पूर्व नियोजित करना ही होगा। हर चीज को सूचीबद्ध और सुनियोजित करना ही होगा। व्यवस्था को पूर्व नियोजित करना ही होगा। एक एक आदमी उस वक्त क्या कर सकता है, हर चीज को उसकी समझ से योजित करना ही होगा। हर चीज को उसकी समझ से योजित करना ही होगा। दोस्तों, आजकल उल्टी गंगा बह रही है। आज तक मनुष्य जंगल की सफारी के लिए जाता था, इधर जंगल के जानवर शहरों के सन्नाटे में सफारी के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, यह आगे भी बना रहे। दो पंक्तियां समर्पित हैं। जंगल के जीव भी सैर पर आए, जंगल के जीव भी सैर पर आए, सुनसान शहर में ठहर कर जाएं, सुनसान शहर में ठहर कर जाएं, सुनसान शहर में ठहर कर जाएं। दोस्तों, मात्र कुछ दिनों के इस लॉकडाउन ने वह कार्य कर दिया जिसको विगत 30-35 सालों में लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी सरकारें नहीं कर पाई हैं। इस पर कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगा। कोविड से बचाव के लिए, कोविड से बचाव के लिए, मात्र 21 दिन दुराव के लिए, आदमी जब घर के अंदर हो गए, स्वच्छ नदी झील समंदर हो गए। आदमी जब घर के अंदर हो गए, स्वच्छ नदी झील समंदर हो गए। हवा में शांति गुनगुनाने लगी, रात में रउआ झुनझुनाने लगी। हवा में शांति गुनगुनाने लगी, रात में रउआ झुनझुनाने लगी। कानों तक कीट पतंगों की आवाज आने लगी, शहरों तक चिड़िया चहचहाने लगी। कानों तक कीट पतंगों की आवाज आने लगी, शहरों तक चिड़िया चहचहाने लगी। धूल के कण परे हो गए, पेड़ों के पत्ते हरे हो गए। धूल के कण परे हो गए, पेड़ों के पत्ते हरे हो गए। आदमी का थोड़ा सा स्वभाव क्या बदला,
आदमी का थोड़ा सा स्वभाव क्या बदला, आने जाने का थोड़ा सा थमा क्या सिलसिला, सारा जगत निर्मल हो गया, आकाश तक विमल हो गया। सारा जगत निर्मल हो गया, आकाश तक विमल हो गया, आकाश तक विमल हो गया। दोस्तों, इस लॉकडाउन में कुछ और भी विचित्र किंतु सत्य बातें हुई हैं। आय कम हो गई तो खर्चे भी कम हो गए, आय कम हो गई तो खर्चे भी कम हो गए। बाजार क्या बंद हुआ, घर के पर्चे भी कम हो गए। बाजार क्या बंद हुआ, घर के पर्चे भी कम हो गए। बकवादियों के चर्चे भी कम हो गए और डॉक्टरों के पर्चे भी कम हो गए, और डॉक्टरों के पर्चे भी कम हो गए। अन्य रोगों के संक्रमण और प्रसार घट गए, अन्य रोगों के संक्रमण और प्रसार घट गए। स्त्री पुरुषों के दमकते अभिसार घट गए। खान पान और प्रदूषण नियंत्रित क्या हुआ, शमशान में मुर्दों के अंबार घट गए, शमशान में मुर्दों के अंबार घट गए। चोरों और घूसखोरों की तकलीफ क्या कहिए, चोरों और घूसखोरों की तकलीफ क्या कहिए, अब बेचारे सूदखोरों की तकलीफ क्या कहिए। चोरों और घूसखोरों की तकलीफ क्या कहिए, अब बेचारे सूदखोरों की तकलीफ क्या कहिए। फटती है छाती देखकर जब सामने से मुस्कुरा के खोखता है, फटती है छाती देखकर जब सामने से मुस्कुरा के खोखता है। अब इन बेशरम कर्जदार सीना जोरों की तकलीफ क्या कहिए, अब इन बेशरम कर्जदार सीना जोरों की तकलीफ क्या कहिए, अब इन बेशरम कर्जदार सीना जोरों की तकलीफ क्या कहिए। दोस्तों, नमस्ते।